नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शनिवार का दिन था जब इस पर डिबेट हो रही थी कि आखिर ये विस्फोट क्यों हो रहे हैं, बिहार में बारूद कहां से आ रहा है, बारूद का कलर बदल क्यों रहा है, उसका रंग क्यों बदल रहा है, और टीएनटी के बारे में बहस हुई। इसके अलावा बहस का मुद्दा यह था कि ये जो नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, जैसे प्रेशर कुकर बम, टिफिन बम, ये नक्सली और माओवादियों से कहीं बात आगे तो नहीं बढ़ गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम अपनी सीमाओं को चारों तरफ से सील करें, चौकस रखें, हमारा इंटेलिजेंस बढ़िया हो, तो फिर ये नहीं हो सकता। बारूद आने का कोई तो कोई मार्ग होगा, हवा से उड़कर बारूद नहीं आएगी। लेकिन अगर बारूद आ रही है, जमा किया जा रहा है और धमाका हो जाता है, तो किसी खास मकसद के लिए उसे जमा किया गया होगा। कहा जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री, अवैध पटाखा फैक्ट्री, अवैध तभी हो जाता है यानी कि उसे लाइसेंस नहीं दिया गया, इजाजत नहीं है, और जहां रिहायशी इलाके हैं वहां पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। यह भी सवालों के घेरे में है। तो बिहार में बार बार विस्फोट क्यों हो रहे हैं, यह पूरी गणना हम बताएंगे आपको, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे। जो नई घटना है वो गोपालगंज से है और गोपालगंज में धमाका हो गया। अब यह भी कहा जा रहा है कि पटाखा वाला ही कुछ सिम्टम इसमें नजर आ रहा है, पटाखा बनाने के दौरान धमाका हो गया। अब धमाका होता है तो दीपावली में जब हम और आप पटाखे छोड़ रहे थे तब ऐसा धमाका नहीं होता था, और इस बार जो धमाका हुआ वो मकानों को धराशायी कर रहा है, पटक कर चूर कर दे रहा है। सिर्फ मकान ही ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, सरकार की जो बोली है, जो सरकार का इंतजाम है, जो प्रशासन का इकबाल है, ये सभी एक साथ धराशायी होता है। इंटेलिजेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि खबर मिलती तो एक्शन होता। अब धमाका हो गया तो उसके बाद एक्शन होगा। तो बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहा है? ताजा मामला आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़ते जाइए कि एटीएस की टीम को बुलाया गया। अब जहां एटीएस होता है वहां टी फॉर टेररिस्ट, यानी कि अब इसे जोड़कर आतंकी साजिश हमलों से जोड़कर देखा जाएगा कि कहीं कोई तैयारी बड़ी तो नहीं चल रही थी। अब गोपालगंज को ध्यान से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश से ये लगभग सटा हुआ है। तो कई चीजें आप इसे जोड़ सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं। चुनाव कहां हो रहे हैं, कहां चुनाव हो गए, और क्या उन चीजों के लिए, उन जगहों को दहलाने के लिए सब किया गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब खुलकर सामने आएंगी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, और ललन सिंह जी पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा, धमाके क्यों हो रहे हैं, और धमाके अगर हो रहे हैं तो उसकी जड़ में जाने की जरूरत है। अब जरूरत यह नहीं है कि अब धमाका हो जाए और हम एक्शन ले लें, अब है कि धमाके से पहले एक्शन लेने की बारी है। क्योंकि अब तो पता चल रहा है ना कि कहीं गोपालगंज में, कभी बांका में, कहीं और जगह, तो कितने ऐसे जिले हैं जहां पर थोक तौर पर बोरों में भरकर बारूद आता है और यहां की जमीन को बारूदी बनाने की कोशिश होती है। बार बार विस्फोट क्यों हो रहे हैं, हमें जरा बताइए। प्रेम रंजन पटेल जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पुराने नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, एक लंबा करियर है आपका, तो हमें जरा बताइए कि ये इतना एक के बाद एक धमाकों की जो गूंज है उसे किस तौर पर आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है, और पार्टी से ज्यादा कि सरकार कैसे इसे ले रही है? देखिए, जो भी हुआ है, चाहे भागलपुर की घटना हो, आज गोपालगंज की घटना हो, ये दुखद है। और जो घटनाएं हो रही है, अब इसकी जांच, भागलपुर की घटना की भी जांच चल रही है, और किस कारण से वहां इस प्रकार के जो है धमाके हुए हैं और क्या कारण रहा है। कोई अवैध तरीके से जो है से वहां पटाखों की फैक्ट्री चला रहा था, या पटाखा बनाने का काम कर रहा था, या अन्य गतिविधियों में शामिल थे। जैसा कि आपने कहा कि या तो जो है से माओवादियों के या नक्सलियों के लिए वो काम कर रहे थे, उनके लिए बम बनाने का काम कर रहे थे, या आतंकवाद से जुड़े हुए। इसलिए कि बिहार सेंसिटिव इलाका है, इसलिए कि नेपाल का बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जांच के बाद पता चलेगा। कई सारे पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोग यहां गिरफ्तार किए गए हैं। और पटना में आपको पता है कि गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी, उस वक्त किस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे। यही महाबोधि मंदिर में भी जो है आतंकवादियों के द्वारा सीरियल ब्लास्ट कराए गए थे। तो इस प्रकार का जो है घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटनाएं हुई है और इससे जुड़े हुए कई जो है देश के अंदर में कहीं
हुई है इस प्रकार के घटनाएं या आतंकवादी गतिविधियां, उसके तार जो है से जुड़े हुए कहीं सारे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यह जांच का विषय है। पूरा हमारा जो खुफिया तंत्र है, चाहे वो भारत सरकार का भी हो या बिहार सरकार की, इसकी पूरी जो है से जांच कर रही है और जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन से लोग इसमें शामिल थे और किन लोगों ने इस घटने को और किस कारण से अंजाम दिया गया है। चलिए, आप जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी जांच की बात पर जो कांग्रेस और आरजेडी हैं उनका कुछ सवाल भी होगा। तैयार रहिए उन सवालों का जवाब देने के लिए। तब हम ललन सिंह जी के पास आएंगे। कुंतल कृष्णा जी, जांच के बाद ये होगा, ये 3 डिबेट इस पर हम कर चुके हैं, क्योंकि धमाका इतना बड़ा था कि डिबेट करना इस पर जरूरी था। तो अब जब धमाके हो गए तो उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस जाग गई, प्रशासन जाग गया, डीजीपी महोदय जाग गए, डीआईजी स्तर के अधिकारी जाग गए, एसपी साहब खुद जागे हुए हैं, डीएम जाग गए। तो ये धमाका जगाता है। आप किस परिप्रेक्ष्य में से आप देख रहे हैं? विवेक जी, आपके चैनल पे जो ये आपने सीरीज़ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिबेट की शुरू की, उसके पहले दिन हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी उसमें भी आपको याद होगा, मैंने इस बात को बार बार कहा था कि साहब, धमाकों के बाद जाग जाना किसी भी सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार कुछ नहीं होता है। धमाकों के बाद आपका पूरा का पूरा तंत्र जाग रहा है। लाशें गिरेंगी तो उसके बाद जागना आपकी मजबूरी भी है। धमाके होंगे तो उसके बाद जागना आपकी मजबूरी भी है। पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपका खुफिया तंत्र, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उस वक्त जागे रहे जब इन धमाकों को रोका जा सके। और बिहार में आपका खुफिया तंत्र, स्थानीय स्तर का खुफिया तंत्र, राज्य स्तर का खुफिया तंत्र, आपका पुलिस और प्रशासन सब आज के दिन में जागने की स्थिति में नहीं है। इसके पीछे 2 कारण है विवेक जी। मैं स्पेसिफिकली 2 कारणों की बात करता हूं। एक, आपका गृह मंत्रालय पार्ट टाइम चल रहा है। बिहार में पार्ट टाइम गृह मंत्री हैं। अब वो वक्त आ चुका है, अब ये धमाके हमें बार बार जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में फुल टाइम गृह मंत्री होना चाहिए। बिहार में एक ऐसा गृह मंत्री होना चाहिए जो 24 घंटे बिहार में कानून और व्यवस्था और सरकार के इकबाल को ध्यान रखे, जो इस बात का ध्यान रखे कि हमारा एक भी सिविलियन कहीं उसको इस तरह के धमाकों में कोई स्प्लिंटर तो नहीं लग जा रहा है, चाहे वो धमाके किसी अवैध पटाखा फैक्ट्री से ही क्यों ना हुए हों। पहली बात, अब बिहार में बहुत दिन हो गया, बिहार में पार्ट टाइम गृह मंत्री रहते हुए बिहार में फुल टाइम गृह मंत्री रहना चाहिए जो कि जिम्मेदारी ले सके इन चीजों के लिए। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात हम आपकी तुरंत आते हैं, तुरंत कुंतल जी तुरंत आते हैं। प्रेम रंजन जी, जरा बताइए, ये फुल टाइमर वाली बात एकदम कितनी सही है? क्योंकि होता है कभी कभी वजन काम का ज्यादा बढ़ जाता है तो चीजें, हाँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसका जवाब दीजिए।